नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज में बात करेंगे सीकर की, जहां श्यामपुरा पालवास में आधुनिक शिक्षा संघ वैदिक परंपरा के संवाहक श्री राम गुरुकुलम का भूमि पूजन 3 मई को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा, गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संत चंद्रमा दास महाराज के सानिध्य में किया जाएगा। 15 बीघा भूमि पर बनने वाला गुरुकुल आधुनिक शिक्षा के साथ सनातन संस्कृति का प्रचार करेगा। अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य ग्राम और वृद्धजनों के लिए वनस्पत व्यवस्था की जाएगी और साथ ही साथ किसानों को गौ आधारित खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुरुकुल का उद्देश्य सांस्कृतिक समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। 3 मई को सीकर की पावन धरती सीकर शहर के निकटवर्ती गांव श्यामपुरा पालवास रोड, जहां पर श्री राम गुरुकुलम का भव्य भूमि पूजन का आयोजन 3 मई को 2025 गंगा जयंती, जिस दिन गंगा माँ धरती में अवतरण हुई थी, उसी दिन के पावन क्षण में यह अद्भुत ऐतिहासिक क्षण और भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो सीकर शहर सहित आसपास के गांव एवं पूरे भारतवर्ष के सनातनीय प्रबुद्ध जनों के भामाशाहों के सहयोग से वह भूमि पूजन का कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होगा, जिसमें माननीय। अब खबर बीकानेर से है, जहां पांचू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने बाबा साहेब के संघर्षों को याद करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने पंचतीर्थ स्थलों का निर्माण कर उनके योगदान को अमर किया। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत और पूर्व विधायक बिहारी लाल ने भी बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास से जुड़ी मांगों को आगामी बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है, जहां शनिवार शाम मौसम ने करवट बदली। पश्चिम विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिली। हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हालांकि मौसम विभाग ने चेताया कि ये राहत अकाल्पनिक है। 27 अप्रैल से तापमान फिर बढ़ेगा और मई की शुरुआत में प्रचंड गर्मी लौटेगी। कुचामन जिले में फिलहाल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग ने अलर्ट रहने और खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है। राजस्थान के मौसम की अनिश्चितता पर कहावत एक बार फिर से सही साबित हुई। मौसम और ऊंट की चाल कब क्या हो, ये कहना काफी मुश्किल है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बानसूर कस्बे के हरसौरा चौक स्थित बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा के सामने रोटी बैंक द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादियों द्वारा धर्म पूजकर 28 हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या के विरोध में अब सर्व समाज ने 2 मिनट का मौन भी रखा। हाथों में मैं हिंदू हूं की तख्तियां लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो रोटी बैंक संचालक आरसी यादव ने इस कायराना नरसंहार का बदला लेने की मांग भारत सरकार से की है। इस दौरान पाकिस्तान के नक्शे का पुतला भी जलाया गया। सभा में गहरा आक्रोश और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई दी। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज रोटी बैंक बानसूर के द्वारा जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो 28 जाने गई थी, उनके विरोध में सर्व समाज के द्वारा हरसौरा चौक पर विरोध प्रकट किया गया और इसकी प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि उनको पाकिस्तान को और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए, जिससे हमारे भारत के जो नौजवान हैं उनकी निर्मम हत्या न हो। और वहाँ के जो आतंकवादी थे, उन्होंने हिंदू पूजकर नरसंहार हत्या की। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि आतंकवादी कोई जात नहीं होती। यदि जात नहीं होती तो धर्म नहीं होता, तो फिर वो कैसे कहा कि आप हिंदू हैं? हिंदू को ही मारा गया है। इसलिए पूरे सर्व समाज में आक्रोश था और ये मैं हिंदू होके पट्टियां लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया और पूरे देश आक्रोश की भावना रखता है। यही मांग करते हैं हम देश। ये तो एक सर्व समाज की मीटिंग है, जिसमें तय करेंगे कि हम कब बाजार बंद करना है, कितनी देर करना है, वो सभी लोग तय करेंगे। अब खबर करौली से है, जहां पर जिले के मोटियापुरा गांव में न्यूज 21 की खबर के बाद पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलिस को देखकर खनन माफिया मौके से फरार हो गए। हिंडौन सदर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा और वन विभाग की टीम ने पत्थर के कई ब्लॉक जब्त किए। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में अभियान चलाया गया। पुलिस माफियाओं की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। अवैध खनन व परिवहन पर कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। न्यूज 21 ने आज सुबह इस अवैध खनन की खबर प्रसारित की थी, जिसके तुरंत बाद कार्रवाई हुई। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान की धमकियों के खिलाफ जोधपुर के जालौरी गेट क्षेत्र में युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। युवाओं ने सड़क पर पाकिस्तानी झंडा बनाया और उस पर कुत्ते को बिठा दिया और झंडे पर जूते मारते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की कायराना हरकत के खिलाफ अपना गुस्सा खोलकर जाहिर किया। युवाओं का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद फैलाने और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने जैसी हरकतों को हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। के भीतरी क्षेत्र जो जालोर गेट क्षेत्र लगता है, रोक मैदान के सामने वाली सड़क पे हम युवाओं ने आक्रोश जाहिर किया है। पाकिस्तान का वो झंडा, जिसको झंडा कहना भी एक अपमान वाली बात हो जाती है, मूलतः उस देश का विरोध कर रहे हैं जिस देश में हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया। और जो अभी घटना हुई है हमारे हिंदुस्तान में, जो निर्दोष हिंदू भाइयों को मारा गया, आतंकवादी घटनाएं हुई है, उसका हमने विरोध किया। साथ ही जो भारत सरकार ने जो इस पे कार्रवाई शुरू की है, जिसमें पानी की जो संधि थी जो 1960 में हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में धौलपुर के गांधी पार्क में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। प्रदेश महामंत्री सत्यवान सिंह बैसला, जिलाध्यक्ष ओमवीर गुर्जर और युवा जिलाध्यक्ष जितेंद्र गोठिया के नेतृत्व में महासभा पदाधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे वीरों का बलिदान देश के लिए अमूल्य है और महासभा सदैव देश हित और समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी। सभा में 2 मिनट का मौन भी रखा गया, तो वहीं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गांधी पार्क पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जिसमें शहीद हुए हैं 27 पर्यटक देश के शहीद हुए हैं। उनको हमने उनके घर वालों को, परिवार वालों को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे भगवान। और ऐसे गीदड़ पाकिस्तान कारनामा जो हमला किया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं सभी देशवासियों से और उनके घर वालों को सांत्वना भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जो हमारे हिंदुओं को 27 हिंदुओं को मारा गया है, वो उन हिंदुओं का कोई दोष नहीं था। उनको जबरदस्ती बुला करके और धर्म का नाम पूछ करके मारा गया है। उनकी आज हम धौलपुर में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सरकार को जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम धौलपुर वाले पूरे सर्व समाज एकत्रित होकर सरकार के साथ खड़े रहेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां एकदम सभी एक स्वर में खड़े रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में सिकंदरा में सर्व हिंदू समाज द्वारा विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। गीजगढ़ रोड से शुरू हुई इस रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए मशाल लेकर पुलिस थाने पहुंची। रैली के दौरान समुदाय विशेष के युवक अरमान खान द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में थाना प्रभारी अशोक चौधरी को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आक्रोशित लोगों ने एकजुट होकर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। सकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। जो बैरन घाटी है, वहाँ जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। उसके विरोध में सिकंदरा चौराहे से लेकर और सिकंदरा गांव के मुख्य मार्ग होते हुए थाने तक पहुंचकर मशाल मार्च और विरोध प्रदर्शन किया। इसमें सभी जो आसपास के हिंदू साथी हैं और नवयुवक हैं वो उपस्थित रहे। उसके अलावा साथ में सिकंदरा गांव में घटित एक युवक द्वारा देश विरोधी और हिंदू विरोधी एक पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की गई है, जिसको स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सर्व हिंदू समाज इन सब ने यहाँ मिलकर
थानाधिकारी एवं एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें ये कहा गया है कि आप सब इस युवक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। यह युवक है वो आदतन अपराधी है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता है। पहले भी यह स्थानीय स्तर पर जो संघ की शाखाएं चलती है उसमें गतिविधियों में वहाँ कूद कर, डंडा कूद कर और वो वहाँ पहुँचा है और ऐसी गतिविधियाँ की है। इसलिए सारे हिंदू समाज में रोष है सिकंदरा गाँव के में कि आप सब मिलकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन्होंने कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिससे पूरे समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि अपराधी कोई भी हो वह कठोर से कठोर कार्रवाई उसको मिलेगी, जिससे किसी की हिम्मत ना हो दोबारा इस प्रकार की हरकत करने की। यही इतना कहना है। खबर अब बीकानेर से है, जहां जिला कलेक्टर नम्रता विष्णु और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने शनिवार को खाजूवाला के सीमांत क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बीएसएफ और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए। आपको बता दें कि दोनों अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस से समन्वय बनाकर कार्य करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने खाजूवाला की 32 हेड पुलिस चौकी और बीएसएफ की एक बीओपी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिला परिषद सीईओ सोहन लाल और उपखंड अधिकारी रमेश महारिया समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा की गई। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। शनिवार को बड्डू में नए थाने का विधिवत उद्घाटन पंडित ओम प्रकाश शास्त्री के सानिध्य में हवन और पूजा के साथ हुआ। थाना अधिकारी और स्टाफ ने कार्यक्रम की शुरुआत की। अजमेर आईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने कहा कि गरीब को समय पर न्याय मिले और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे, इसी के लिए पुलिस को खरी उतरना जरूरी है। उन्होंने साइबर अपराधों में सचेत रहने और बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में डीडवाना एसपी हनुमान प्रसाद, विधायक रामनिवास गावड़िया, पूर्व विधायक मानसिंह किंसारिया सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उद्घाटन शंकरलाल हरिजन के हाथों फीता काटकर करवाया गया। आईजी थाने के लिए विद्यालय भवन उपलब्ध कराने वालों का आभार प्रकट किया। बड्डू से मुकुंद सिंह नरुका की रिपोर्ट। शुरुआत में मैं हमारे पुलिस महकमे माननीय आईजी साहब, हमारे एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि बहुत ही त्वरित कार्रवाई उन्होंने करी और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा। साथ ही बड़ू के सभी भामा शाखा जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग इस कार्य के शुरू में करने के लिए रहा कि संकल्प हो इंसान का सोचा हुआ टलता नहीं। लंबे समय से जो काम पेंडिंग था ग्रामवासियों के सहयोग से ये हुआ, तो इसके लिए पूरा बड़ू बधाई का पात्र है। और भाजपा सरकार का ध्येय रहा है सबका साथ सबका विकास। इसी बात को लेकर आम जन की जो समस्याएं हैं, जनता की जो मांग है और सरकार की जो घोषणाएं हैं, उन पर भजनलाल सरकार का पूरा ध्यान है और उसे पूरा करने के लिए भजनलाल सरकार हमेशा आप और हम सभी के साथ खड़ी है। उद्घाटन आपने किया है, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश है क्षेत्र की जनता के लिए? सेक्टर की जनता के अलावा सबसे पहला संदेश हमारे पुलिस कर्मियों और थानाधिकारी पुलिस जिनका पदस्थापन यहाँ किया गया है जी, वो जिस हिसाब से जनता का, जनप्रतिनिधियों का जो सकारात्मक सहयोग से और अच्छे भाव से इतना अच्छा सुंदर परिसर तैयार करके दिया है, उसी के अनुरूप वो अगर सेवाएं दे पाएंगे, आम लोगों को राहत दे पाएंगे और आम लोग संतुष्ट होकर के प्रसन्न होंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज कम से कम 5 साल तक तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और वही उसका कार्य मूल्यांकन है। आमजन का सहयोग तो बहुत अच्छा मिला है। आपने कहा कि यहाँ जो पदस्थापित होंगे नए स्टाफ, उनके लिए चुनौती भरा समय रहने वाला है। बिल्कुल, ये किस चुनौती की आप बात करें? चुनौती के अच्छा काम करें, वो इफेक्टिव काम करें, अच्छे रिजल्ट दे, आमजन को राहत दे, किसी तरह की चोरी, नकबजनी, अत्याचार, महिला अत्याचार, ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग रह के काम करें, एक्टिव होकर काम करें, ये नहीं कि ढुलमुल रहे। खबर उदयपुर से, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश बदले की आग में जल रहा है। जहां एक और कई स्थानों पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं उदयपुर में युवाओं ने पाकिस्तान के झंडे के नीचे पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखकर पोस्टर सड़कों पर चिपका दिए। ये पोस्टर प्रमुख मार्गों और पर्यटक स्थलों पर लगाए गए, जिन्हें मार्ग से गुजरते वाहनों और पैदल चलने वालों ने अपने पैरों तले कुचल दिया। बाद में आक्रोशित युवाओं ने इन पोस्टर्स को अपने जूतों के नीचे दबाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस विरोध का उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से को व्यक्त करना था। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबर पादरू से है, जहां बालोतरा के किसानों ने बिजली कटौती और इलाके में बिजली के पोल टूटने को लेकर पादरू बिजली घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि लोहारों का नाडा इलाके में पिछले 24 घंटों से अधिक समय से बिजली की आपूर्ति ठप है। बिजली के पोल टूटने के बावजूद इन्हें बदला नहीं गया, जिसके कारण किसानों और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील की। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। सवाईमाधोपुर पुलिस ने विनोबा बस्ती में देह व्यापार के अवैध धंधे का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 19 नाबालिग लड़कियों को बचाया और 4 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया। ये कार्रवाई एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन द्वारा की गई। इस सूचना के आधार पर ही ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें आरोप था कि यहां मानव तस्करी के जरिए नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में फंसाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता और एनजीओ के साथ मिलकर पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अश्लील सामग्री भी बरामद की। सभी नाबालिग लड़कियों को चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि जो है इस इलाके में कुछ नाबालिग लड़कियों के साथ उनको खरीद फरोख्त करके लाया जाता है, ट्रैफिकिंग करके लाया जाता है और देह व्यापार जबरदस्त करवाया जाता है। जी, इस इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम लोगों ने फिर एसपी मैडम से रिक्वेस्ट करके जी उनको इन्फॉर्मेशन शेयर किया और फाइनली उन्होंने उनके नेतृत्व उनकी लीडरशिप में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया जी, जिसको लीड करते हुए यहाँ के डिप्टी एसपी मनीष शर्मा साहब ने जी उनके नेतृत्व में फिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसमें हम लोग जो आप देख ही रहे हैं करीब 19 माइनर लड़कियों को रेस्क्यू कराने में जी कामयाब हुए हैं और 4 महिलाएं ऐसी हम लोगों को मिली जो एक्यूज्ड हैं हमारी नज़र में फिलहाल और जो इस धंधे को चला। खंडेलवाल धर्मशाला बांदीकुई में भारत विकास परिषद के चुनावों में रविंद्र सहारा को अध्यक्ष चुना गया और इसी के साथ ही उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक भागचंद टाकरा ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। विधायक टाकरा ने इस अवसर पर भारत विकास परिषद की सदस्यता भी ग्रहण की और उनके साथ दर्जनों अन्य लोगों ने भी सदस्यता ली। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई और परिषद के नए कार्यकाल की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम परिषद के विकास में नई दिशा की शुरुआत है। बांदीकुई से विशंबर जांगीर की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां पर कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें संविधान बचाओ रैली की तैयारी पर चर्चा हुई। इस बैठक में विधानसभा प्रभारी शोभा रानी कुशवाहा, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक संजय जाटव सहित कई संगठन पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने कार्यकर्ताओं से रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिस्सा लेने और संविधान बचाने का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। 28 अप्रैल को जयपुर में आयोजित रैली के साथ संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत होगी, जो 30 मई तक चलेगा। इस अभियान के तहत जिला, विधानसभा और बूथ स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बैठक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।